तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। इसमें हम लोग एक्सेल में कुछ ऐसी 8 ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोग अपनी अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपको बहुत काम आने वाली है, और अगर आप एक्सेल यूज़ करने वाले हैं तो भी आपको ये 8 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो पहली जो ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं वो है नॉर्मल सा सम, कि हम लोग को अगर एडिशन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अब अगर जैसे मैं सामने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, अगर हम लोग सामने स्क्रीन में देखें तो हम लोग को अगर इसमें हम लोग को फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को बस सेलेक्ट किया है ऑल्ट इक्वल्स टू दबाया बस। दूसरा तरीका है राइट, अगर हम लोग को फुल नेम लिखना है, दो अलग अलग नाम हम लोग अलग अलग सेल में लिखे हुए हैं, अगर हम लोग को एक ही सेल में चाहिए तो जो फॉर्मूला आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है, सेल को चूज़ करना है, एंड दबाना है, और जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसा उसमें अगर करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ तो आपका ये ईजिली वहाँ पे दोनों सेल्स को कंबाइन करके एक वर्ड में एक सेल में ले आएगा। फिर हम लोग को उसको ड्रैग कर देना है। अब हम लोग ऐसा काफ़ी बार देखते हैं कि जब भी हम लोग फॉर्मूला वाली जो सेल है अगर हम लोग कहीं और पे जाके कॉपी करेंगे तो वो कॉपी नहीं होगी, वो ज़ीरो ले आएगी या फिर हैशटैग NA ले आएगी। तो अगर हम लोग को वो फॉर्मूला वाली जो सेल है जो अगर हम लोग को अगर वहाँ पे चाहिए है तो हम लोग को कुछ की एलिमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने उसको कॉपी किया और उसके बाद जिस भी सेल में हम लोग को कॉपी करना है वहाँ पे हम जाएंगे और Alt+E+V, और ये करने के बाद हम लोग एंटर दबा देंगे। सेम वो जो उसकी वैल्यू है बस वो वैल्यू को लेगा, वो फॉर्मूले को नहीं लेगा, और वो वहाँ पे कॉपी कर देगा काफ़ी आसानी से। अब अगर हम लोग को एक्सपैंड करना है, अब जैसे अगर हम लोग का ये जो पूरा टेबल है हम लोग काफ़ी बार हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जो पूरी टेबल है काफ़ी ज़्यादा श्रिंक्ड है एंड वो पूरी वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं हम लोग को। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को अंदर जाके ही उस टेबल में Ctrl+A मतलब पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। देन मैं आपको दो फंक्शंस बताऊंगा, आपको बस वो आप एंटर करोगे एंड हो जाएगी, पूरी एक्सपैंड हो जाएगी। Alt+HOA और Alt+HOI, दैट्स इट। काफ़ी बार हम लोग ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी पूरी टेबल में कुछ कुछ सेल्स खाली हैं, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, Ctrl+A दबा के पूरी सेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद F5 दबाएंगे जिससे हम लोग स्पेशल वाले में आ जाएंगे। फिर हम लोग ब्लैंक्स वाले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे जिससे जितने भी ब्लैंक्स हैं ना सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग जिस सेल में होंगे उसमें हम लोग को जो कुछ भी चाहिए रहेगा उस ब्लैंक वाली सेल में वो एंटर करेंगे। उसके बाद Ctrl+Enter दबा के सारी ब्लैंक सेल्स में वो चीज़ फिल हो जाएगी। अगर हम लोग के पास काफ़ी एक पूरी टेबल है या टेबल नहीं है एंड वहाँ पे काफ़ी रोज़ है बीच बीच में जो खाली हैं, हम लोग उस पूरी टेबल को या उस पूरी जगह को सेलेक्ट करेंगे, वापस से F5 दबाएंगे गो टू स्पेशल में, और वहाँ पे ब्लैंक्स जो होगा वो अपने आप ब्लैंक्स वाली जो जगह सेलेक्ट कर लेगा। फिर कंट्रोल और माइनस दबा के वो सारी जो है ना सेल्स को डिलीट करने का ऑप्शन बताएगा कि हमने कैसी डिलीट करनी। तो अब जैसे मेरे को पूरी की पूरी रो डिलीट करनी तो मैं रो वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा। अब अगर यहाँ पे मैं दो ट्रिक्स की बात करूँ जिससे हम दो वर्ड्स को एक ही सेल में लिख सकते हैं, लेके आ सकते हैं, तो पहला तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। दूसरा तरीके के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपने जैसे पहली वाली सेल में दो वर्ड्स को कंबाइन करके लिख लिया, उसके बाद आप नीचे वाली सेल पे जाओ और Ctrl+E दबा दो, वो सारी सेल्स अपने आप ऑटोमेटिकली कंबाइन कर देगा। और दूसरा तरीका जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीख लिया। तो दो तरीके बताना आप लोग आपको कौन सा पसंद आया, आपको कौन सा वाला यूज़ आप करने वाले हो, फिर हम लोग को नॉर्मली हम लोग ड्रैग करके यूज़ करेंगे। अब अगर हम लोग को केस चेंज करना है, अगर हम लोग को एक एक करके लेटर को चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली पूरा का पूरा वर्ड में हम लोग को जैसी केसिंग चाहिए वैसी अगर लेके आनी, जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेगमेंट लिए हैं, लोअर, अपर एंड प्रॉपर, तो कुछ नहीं करना है, इक्वल्स टू सेल को सेलेक्ट, इक्वल्स टू लगा के हम लोग लोअर लिखेंगे एंड सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, वो पूरा जो सेल है वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यही चीज़ हम लोग को अपर के साथ करनी है और सेम वही चीज़ हम लोग को प्रॉपर के साथ करनी है। और करने के बाद इन तीनों को हम लोग नीचे वाली सेल पे जाएंगे और वहाँ पे Ctrl+E
या फिर हम लोग तीनों सेल को पकड़ के हम लोग उसको सेलेक्ट करके हम लोग उसको ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ 8 ऐसी इजी ट्रिक्स जो हम लोग अपनी एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वैल्यू आपको मिली, आप इस प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली ऐसी कुछ मज़ेदार सी वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।